काम की बात सुनो व्याख्या में आप लोगों को बताया गया कि यद्यपि हमने अनादिकाल से अब तक अनंत जन्मों में अनंत बातें सुनी, उसमें अधिकांश मटेरियल बातें थी, माइक प्राकृत बातें थी और स्पिरिचुअल बातें भी मैंने अनंत बार सुनी है, आध्यात्मिक सिद्धांत भी सुने हैं, किंतु सुनकर अनसुना कर दिया, उसको माना नहीं या कुछ परसेंट माना। अतः जब तक 100% हम न मान लेंगे तब तक हमें बार बार सुनना होगा। अगर ये कोई कहे कि अब हम हार गए नहीं सुनेंगे, इम्पॉसिबल, क्योंकि हमको आनंद चाहिए, आनंद की नेचुरल भूख है और वो आनंद जगत में कभी भी नहीं मिलेगा। अतएव हम घूम फिर कर फिर स्पिरिचुअल एरिया में ही जाएंगे और जाना पड़ेगा। इसलिए उस काम की बात को तब तक सुनना पड़ेगा जब तक काम न बन जाए, अर्थात हम पूर्ण काम न हो जाए, अर्थात हम अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लें।
तो इस विषय में आपको बताया गया कि हमारे शास्त्रों वेदों में एक सिद्धांत तो यह है कि समस्त कामनाओं को छोड़कर भगवान की उपासना करनी चाहिए, और एक सिद्धांत ये है कि बिना उपासना के कामना समाप्त ही नहीं हो सकती। कामना छोड़कर आप उपासना कैसे करेंगे? तो आज इसका निराकरण कर लीजिए। देखिए, कामना जो है कुल 5 प्रकार की होती है, छठी कोई कामना नहीं हो सकती। देखने की कामना, सुनने की कामना, सूंघने की कामना, रस लेने की कामना, स्पर्श करने की कामना। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 सब्जेक्ट है 5 ज्ञानेंद्रियों के। बस इन्हीं इंद्रियों की कामना का नाम कामना, और इन 5 से संबद्ध है मन, जो इनका गवर्नर है, हेड है, अध्यक्ष है, और उसी का एक स्वरूप है बुद्धि। बस इतना सा मैटर हमारे अंदर है। तो ये 5 प्रकार की कामनाएं कामना कहलाती है। अनंत जन्म बीत गए इन 5 कामनाओं को पूरा करने में, उनको तृप्त करने में। अनंत कोटि ब्रह्मांड में हमने यात्रा की, अनंत बार स्वर्ग गए, मृत्युलोक गए, नरक गए, किंतु ये कामनाएं बढ़ती गई, घटी नहीं, वहीं पर रुकी है ऐसा भी नहीं। अगर वहीं रुकी रहे तो कम से कम लॉस तो न हो, ऐसा नहीं। जितना इनको सामान दिया जाता है उतनी ही ये बढ़ती है। जैसे अग्नि में, जलती हुई अग्नि में जितना घी पड़ेगा, हमेशा कृष्ण वर्त में वो उतनी आग बढ़ेगी। ईश्वरीय कामना जल है, उससे आग बुझती है, और संसारी कामना घी है, उससे आग बढ़ती है। जो प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, कृष्णा तरुणायते, और युवती होती जाती है कृष्णा। जितनी कामना पूर्ति होगी उतनी ही कामना बलवती होती जाएगी। 1 लाख मिला 1 करोड़ की कामना, 1 करोड़ मिला 1 अरब की कामना। एक इंद्रिय की कामना के मारे ही जीव परेशान है, कभी तृप्त नहीं हो सका, न हो सकेगा। फिर 5 है। भागवत में बड़ा सुंदर निरूपण किया कि एक पति है, उसके 5 बीवियां हैं। एक पति है आत्मा, और इसके 5 स्त्रियां हैं। ये सब 10 स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। एक स्त्री कहती है हमारी सुनो, इधर आओ। दूसरी कहती है नहीं हमारी सुनो, इधर आओ। 5 और 5 खींच रही हैं। और बेचारी एक आत्मा, एक पति, वो सबकी सुनना चाहता है, लेकिन एक साथ कैसे सुनेगा? वो कहता है ठहरो भाई, एक एक की बात सुनेंगे। नहीं, पहले हमारी सुनो, पहले हमारी सुनो। ये जैसे एक पति के 2 स्त्री होती हैं, तो उसको लोग कहते हैं कि एक तो स्त्री है, दूसरी सौत है। तो यहाँ 5 हैं। अब बताओ कितनी सौतें हैं? भव्य सपत्न्यैव, ये तमाम सौतें गेह पतिम लुनंती, ये गेह माने शरीर के अध्यक्ष को लूट रही है, परेशान कर रही है। एक ही को ले लो, आंख। आंख क्या चाहती है? देखना। क्यों?
देखने से आनंद मिलेगा। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको देखने की बहुत अधिक बीमारी, बहुत अधिक। हमने बंबई नहीं देखा, कलकत्ता नहीं देखा, मद्रास नहीं देखा, दिल्ली नहीं देखा। यहाँ गांव के लोग सोचते हैं, जिन्होंने देखा है, अरे यार इंग्लैंड जाना चाहिए, अमेरिका देखो, कनाडा देखना चाहिए, रशिया देखना चाहिए। ये लोग और आगे बीमारी बढ़ गई। अरे कितना देखोगे, तुम्हारी लाइफ कितनी, तुम्हारी गति कितनी, तुम्हारी पावर कितनी, तुम्हारे पास टाइम कितना। एक आदमी एक नगर भी नहीं देख सकता, एक शहर भी नहीं देख सकता पूरा पूरा। अरे नगर के मोहल्ले तक याद नहीं लोगों को। अगर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता के विषय में वहां के पैदा होने से लेकर मरने वाले तक से पूछा जाए, भाई ये किधर है, ये तो मुझे नहीं मालूम। फिर एक एक मोहल्ले के, एक एक मकान के, एक एक कमरे के, एक एक सामान को देखना, ये भला किसके बस की। फिर ये पहाड़ देखना, वो पहाड़ देखना, वो 10,000 फुट ऊंचा है, वो 20,000 फुट ऊंचा है, वो भी देखना। कितने लोग मर गए पहाड़ों पर चढ़ चढ़ करके, बर्फ में दब दब करके, देखना है। और फिर ये पृथ्वी है कितनी बड़ी, सारी दुनिया जो 150 करीब देश है हमारी दुनिया में वर्तमान काल में, ये है कितनी, 7,913 मील। 7,913 मील की पृथ्वी है, धुरी से धुरी तक कुल जमा टोटल। हम यही नहीं देख सकते। फिर इससे बड़े बड़े जो और लोग हैं, इससे थोड़ा बड़ा सूर्य लोक है। ये 7,913 मील है, वो 86,400 मील का सूर्य है, तो 11 गुना। ये सूर्य जो आप देखते हैं, जिसके आपकी लाइट मिलती है, जिससे आपका जीवन चलता है, इस सूर्य के चारों ओर अनेक ग्रह हैं। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, यम ग्रह, इतने ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इसमें यम ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर है, 5,91,00,00,000 किलोमीटर दूर रहता है यम ग्रह सूर्य से। वो 248 वर्ष में एक परिक्रमा करता है सूर्य की, और ये सारे ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं सूर्य की। ये सब सूर्य के कच्चे बच्चे हैं। जैसे आपकी फैमिली में 4-6 बच्चे होते हैं, ऐसे ये सौर परिवार कहलाता है। दो 248 वर्ष में एक परिक्रमा होती सूर्य की, और वो सूर्य भी आकाश गंगा का एक टिमटिमाता तारा है, छोटा सा, सबसे छोटा। एक तस्तरी नुमा आकाश गंगा है। आकाश गंगा में अरबों सूर्य हैं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों सूर्य हैं। अभी वैज्ञानिक करेक्ट रिपोर्ट नहीं पा सके, कोई 1 अरब कहता है, कोई 2 अरब कहता है, कोई 3 अरब कहता है। और वे सब सूर्य, ये वर्तमान सूर्य जो मैं बता रहा हूं, जिससे आपका जीवन चल रहा है, 86,400 मील वाला, इससे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना बड़े बड़े सूर्य हैं, और अरबों हैं।
एक आकाश गंगा में, और एक बॉर्डर पर ये सूर्य है जिसको हम बता रहे हैं, और इतनी लंबी वो आकाश गंगा है कि आकाश गंगा के बीच से सूर्य तक लाइट आने में 25,000 वर्ष लगता है। ध्यान दीजिए, एक सेकंड में 1,86,000 मील की स्पीड से भागने वाली लाइट 25,000 वर्ष में पहुंचती है सूर्य तक। इतनी दूर है। एक वर्ष जो होता है उसको लाइट वर्ष, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश की गति 9,46 अरब और 5 करोड़ किलोमीटर होता है एक वर्ष। यहां से लाइट चली तो 9,46 अरब 5 करोड़ वर्ष में वो एक साल में उतनी दूर पहुंचेगी, और 25,000 साल में आकाश गंगा के मध्य केंद्र से सूर्य तक लाइट आती है। इतनी दूर खोपड़ी नहीं काम करेगी। ये सौर मंडल आकाश गंगा का चक्कर लगाता रहता है। पांच अरब 91 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है आकाश गंगा का ये सौर परिवार। अभी मैं छोटी सी दुनिया बता रहा हूं आपको। सूर्य बहुत नजदीक है आपके, 8 मिनट में उसकी लाइट हमारी पृथ्वी पर आ जाती है। 8 मिनट में स्पीड ध्यान रखना, एक सेकंड में 1,86,000 मील की स्पीड से सूर्य से भागती हुई लाइट 8 मिनट में यहाँ आती। और सूर्य का टेम्परेचर पूरे सूर्य में एक सा नहीं है। कहीं 1 लाख का टेम्परेचर है, कहीं 10 लाख का है, बीच में 1 करोड़ की उसकी लाइट यानी टेम्परेचर ऊष्मा तेज है। आग ही आग भरी है, और उसके एक एक शोले निकलते हैं, लाखों मील दूर जाके मिलते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूं सूर्य छोटा सा, और जिस आकाश गंगा में अरबों सूर्य है बड़े बड़े, ऐसी अरबों आकाश गंगा है। ये मैं सब वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बता रहा हूं। हमारे शास्त्रों वेदों के अनुसार तो अरबों खरबों बोलना बंद करो, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तुम करोड़ों वर्ष में भी ब्रह्मांडों की गणना नहीं कर सकते। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। अनंत काल तुम गिनते रहो फिर भी अनंत बचेगा। इतना बड़ा विश्व है भगवान। आपकी जो आंख है ये बिचारी कितना देखेगी, कितना समझेगी, इसकी नॉलेज है कितनी। और अगर आपकी उम्र अनंत काल की बना दी जाए, चलो ये भी मान ले, अमर कर दिए जाए, तो फिर आप ऐसे घूमते रहिए, ग्रहों पर देखते रहिए, एंड होगा नहीं। और ना आपकी कामना पूर्ति हो। अगर कामना पूर्ति हो जाए तो चलो भाई यही किया जाए। अनंत काल में भी उसकी पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि वो लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है।
हमारे वैज्ञानिक तो ऐसा है कि आज एक रिपोर्ट देते हैं, कल दूसरा कहता है नहीं नहीं तुम अभी कम समझते हो, मैं पूरा समझता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा है, तीसरा आया उसने कहा कि तुम दोनों गधे हो, मेरी रिपोर्ट सही है। हम लोग जो कुछ वो लोग कहते हैं मानते जाते हैं। शास्त्रों वेदों के मानना तो हमारे लिए भार है। पहले हमारे संसार के जितने भी हमारे इंडिया के अलावा देश थे, वो चाहे मुस्लिम मत हो चाहे क्रिश्चियन मत हो, कोई हो, 6000 की सृष्टि है। ये संसार 6000 वर्ष पुराना है, ये उनके धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। अब उन्हीं के यहाँ के वैज्ञानिक कहते हैं सब बकवास लिखा है लोगों ने, अरबों वर्ष की पृथ्वी है, ये डिक्लेयर्ड सिद्धांत है विज्ञान का। हमारे यहाँ पहले ही कह दिया गया 2 अरब के लगभग हमारी ये सृष्टि है, इतने वर्ष पुरानी। लेकिन ये लोग शास्त्रों वेदों की बात नहीं मानेंगे, खूब चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे और फिर कहेंगे हाँ शायद वही ठीक है। हाँ, तो केवल देखने की बीमारी ही इतनी बड़ी है कि अनंत काल तक देखने पर भी कामना की पूर्ति होने का प्रश्न तो दूर रहा और कामनाएं बढ़ती जाएंगी। ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट भी अपने आगे देखता है ब्रह्मा की सीट मिल जाए। सबको एक बीमारी है, दूसरी नहीं। इसी प्रकार सुनने की, इसी प्रकार सुनने की सब लगा लेना। ये 5 कामनाएं जो संसार संबंधी है, इनको छोड़कर भगवान की उपासना करना है, क्योंकि उपासना केवल मन को करना है और कामनाएं केवल मन में रहती है, इंद्रियों में कामनाएं नहीं रहती। इंद्रिया तो एक साधन मात्र है। जो भी फीलिंग आपको होती है भीतर होती है, सुख हो दुख हो जो कुछ भी हो, जब भीतर से फीलिंग होती है तो वो इंद्रियों में आती है। भीतर सुख मिला तो आंख आपकी खिल गई, आंख खिल गई फिर भीतर सुख मिला, ऐसा नहीं होता। इंद्रियों ने देखा, बस क्या देखा ये नहीं देखा। ध्यान दीजिए, आंख देखती है, क्या देखती है ये नहीं देखती। ये कौन देखेगा? इसके लिए मन को आना पड़ेगा। फिर मन उसका चिंतन करता है, ये पुरुष है कि स्त्री है, पुरुष है कि स्त्री है, पुरुष है कि स्त्री है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। ये डिसीजन के लिए बुद्धि आई तो बुद्धि ने कहा ये पुरुष है। इतनी पूरी असेंबली मिली तब जाकर एक निर्णय हुआ। तो बेचारी आंख क्या निर्णय करेगी, कान क्या सुन करके निर्णय करेगा? हम जो कुछ बोल रहे हैं आपके कान सुन रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर आपको यहीं पर नींद आ जाए, झपकी आ जाए, बैठे बैठे आ जाती है तो एक को, तो कान तो सुन रहा है, हाँ कान तो खुला हुआ था, तो आप क्या समझे? हमने कुछ सुनी नहीं। अरे तो तुम्हारा कान तो सुन रहा था। यदि हाँ कान सुन रहा था तो मैं नहीं सुन रहा था। यानी मन के संयोग के बिना इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती, 0/100। तो मन ही कामना करने वाला है, मन ही सब कुछ है। चेतः कल्पस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, वेद व्यास का उद्घोष है। केवल मन ही संसार की कामना करे या भगवान की करे, बंधन का रीजन बने या मोक्ष का रीजन बने, दोनों में मन ही एकमात्र करता है। आत्मा करता है, इंद्रियां करता है। तो यदि भगवान की कामना यानी उपासना करना है तो संसार की कामना हटाना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। एक में 2 चीज कैसे रहेगी? और दोनों विरोधी चीज है। अगर सजातीय वस्तु होती तो मान लेते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी है, प्रकाश और अंधकार की तरह।
निजेंद्रिय सुख हेतु कामेरो तात्पर्य। ये तो कामना है और वो प्रेम है। अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। भगवान की ओर मन ले जाना है तो प्रेम है, वो भास्कर है, सूर्य के समान है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और अंधकार को जड़ है। अच्छा है, बताओ ये कामनाओं की बीमारी जो हमारे अंदर है ये क्यों है? इस बीमारी की थोड़ी सी और इंक्वायरी कर लो, चेकअप कर लिया जाए थोड़ा सा, क्योंकि सबकी अलग अलग कामना दिखाई पड़ रही है। और कमाल, किसी को धन की कामना इतनी अधिक है कि बीवी बच्चे भाड़ में जाए, उसको पैसा चाहिए। किसी को स्त्री की कामना बलवती, किसी को पुत्र की कामना बलवती, किसी को प्रतिष्ठा की कामना बलवती, किसी को खाने पीने की ही बीमारी है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ये अलग अलग सबको बीमारी है। हाँ, एक व्यक्ति खाना खा रहा है, उसके सामने गंगा जल रख दो और कह दो कि पंडित जी आप खाना खाने के साथ साथ इसका भी सेवन कीजिए, ये शराब है, शराब, मैं मधु। पंडित जी ये शराब का नाम सुनते ही खाना भूल जाएंगे, मुंह ढाप हो जाएगा, हो सकता है थाली छोड़ के भाग जाए। लेकिन एक शराबी के सामने केवल पानी ही रख करके आप बोल दीजिए शराब है, आप खाने का मजा आएगा। शराब कबाब के बिना कोई खाना। तो देखिए, वही आदमी है, वही इंद्रियां है, वही मन है, वही बुद्धि है, वही आत्मा है। एक शराब के नाम से मस्त हो रहा है, एक शराब के नाम से चिढ़ रहा है। ये अलग अलग बात दिखाई पड़ रही संसार में। ये क्या बीमारी है कामनाओं की? एक ही कामना सबको हो तो लोग हमको भी मान ले। हाँ, इससे लगता है कि सबकी कामनाएं अलग अलग है तो उसका रीजन भी अलग अलग होगा, कारण भी अलग अलग होगा, और वो कारण है आसक्ति। आसक्ति, अटैचमेंट। जिस व्यक्ति का जिस वस्तु में अटैचमेंट हो चुका है पास्ट टेंस में, उसको उसी वस्तु की कामना पैदा होगी, दूसरी कामना नहीं पैदा होगी। अब सबकी अलग अलग वस्तु में आसक्ति है, इसलिए सबकी कामना भी अलग अलग होगी। हमारी आसक्ति हमारे घर में है, हमारे बेटे में है, हमारी बीवी में है, जिस वस्तु में है बस उसी की कामना जागृत होगी। दूसरा उसकी कामना न करेगा। आपका बेटा आ गया, सब बैठे हैं, आपको खुशी हो रही है, हमारा बेटा आ गया। दूसरा भी देख रहा है बेटे को, कोई लड़का आ रहा है, आने दो। आप नहीं उठ रहे क्योंकि आपको कामना नहीं। जिसकी जहां आसक्ति होगी उसी की कामना होगी, और जिसकी कामना होगी उसकी पूर्ति में सुख मिलेगा और लोभ पैदा होगा, और कामना की पूर्ति न हुई तो दुख मिलेगा और क्रोध पैदा होगा। यानी आप फंस गए, अब नहीं बच सकते, विश्व में कोई नहीं बचा सकता। आसक्ति हुई कि कामना बनी तो या तो वो पूरी होगी या तो नहीं पूरी होगी। पूरी हो गई तो डेंजर लोभ का, नहीं पूरी हुई तो डेंजर क्रोध का। तो कारण है आसक्ति, तो आसक्ति मिटा दी जाए, काम नहीं न बने, सब बात खत्म। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, वेद मंत्र के अनुसार हमारा काम हो जाए। लेकिन
भक्ति भी सबकी अलग अलग है, तो इसका भी रीजन कोई अलग अलग सबका होगा। अगर एक व्यक्ति में सबकी आसक्ति होती तब तो यही कहा जाता है कि भाई ये नेचर है, स्वभाव है, पर नेचर तो है नहीं, क्योंकि सबकी आसक्ति अलग अलग वस्तुओं में हो रही है। इसका मतलब ये हमारी बनाई हुई है। हाँ, तो जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु में बार बार चिंतन द्वारा सुख माना, जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु में सुख माना, मिला नहीं, माना, और मानने के साथ उस मानने का जितना रिवीजन किया, इतनी बार उतने अधिक आसक्ति होगी। रिवीजन की लिमिट के अनुसार अटैचमेंट होगा। किसी ने थोड़ा रिवीजन किया, थोड़ा चिंतन किया, थोड़ी आसक्ति होगी। किसी ने बड़ा चिंतन किया तो बड़ी आसक्ति हो जाएगी। अरे भगवत प्राप्ति ऐसे तो होती है, और क्या करना है? मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते तैर्धारावत विच्छिन्न यथा गंगाम्बुनाम्बुधौ। जैसे गंगा जी लगातार समुद्र की ओर बहती जा रही है, ऐसे ये हमारा चित्त निरंतर भगवान का चिंतन करते करे अगर, तो करते करते वो भगवत रूप हो जाता है, भगवान का लाभ मिल जाता है, उसमें अटैच हो जाता है। फिर न भगवान हटा सकते हैं न मन हट सकता है। तो ऐसे ही संसार का चिंतन हुआ है। इसका चिंतन तो अनादिकाल से चल रहा है, इतना लंबा चौड़ा उसका पीरियड है। भगवत प्राप्ति वाले चिंतन को तो हम एक दिन, एक महीना, एक साल, एक जन्म, 1000 जन्म धर लो बाबा, और कितना लोगे टाइम, भगवत प्राप्ति हो जाए। इतना बड़ा अटैचमेंट हो जाएगा कि भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाएगा, भागा भागा आएगा। लेकिन संसार का अटैचमेंट तो हमारा चिंतन, हमारा इससे अनंत गुना हो चुका है। इतनी गहरी जड़ होगी उसकी। जो आप लोग कह देते हैं कि हम तो 1 घंटा कीर्तन भजन कर लेते हैं, लेकिन अटैचमेंट तो अभी गया नहीं। और जब इतनी बड़ी बीमारी है गहरी जड़ वाली, तो उसमें समय लगेगा ना। मधुसूदन सरस्वती वेदांत, अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान, वृंदावन में उन्होंने गोपाल शास्त्र नाम का पुरस्चरण किया। 1 बार किया, 2 बार किया, श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई तो झुंझला के चले गए काशी। वहां किसी ने बताया कि भैरव की भक्ति करो, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव की भक्ति किया तो भैरव प्रकट हुए। हर एक को शास्त्रार्थ में हराना ये उनका व्यसन था। एक महात्मा आए उनके यहाँ, उन्होंने कहा मधुसूदन, हाँ ये बताओ कि तुम जब शास्त्रार्थ में जीत जाते हो तो तुम्हें सुख मिलता है? उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, और कभी तुम हारे भी होगे, हाँ कभी कभी, तो तुम्हें दुख होता होगा? हाँ होता है। तो तुम सुख दुख की बीमारी क्यों पाले हो? तुम तो अद्वैत वेदांत की बात करते हो, अहम ब्रह्मास्मि की। अरे ये बक बक छोड़ो, श्री कृष्ण की भक्ति करो। तो उस महात्मा के शरणागत होकर के सगुण साकार की उपासना प्रारंभ की वृंदावन में, और वहां भगवत प्राप्ति नहीं हुई। फिर काशी आए और फिर भैरव ने कहा भाई देखो तुम घबरा क्यों गए, वृंदावन से भाग क्यों आए? लिखा इतनी मैंने साधना की, इतना पुरस्चरण किया, इतनी उपासना की, और फिर कृष्ण मिले नहीं। एक तो हम सगुण साकार को बड़ी मुश्किल में माने और उसके बाद मिले भी नहीं हमको। तो उन्होंने भैरव
बताओ, तुमने इतने पाप किए हैं पहले, तो आखिर उसके समाप्त होने में टाइम लगेगा कुछ। जब कपड़े पर मैल की मैल पर भयंकर ढंग से जमा है, तो हल्का एक बार साबुन लगा देने से आप चाहते हैं कि उजला हो जाए हंस के समान कपड़ा, ऐसा कैसे होगा? समय लगेगा। देखो, छोटा सा बच्चा खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, घुटने के बल या खड़े खड़े, हजारों बार गिरता है, महीनों चोट खाता है, रोता है, तब चलना सीखता है। आप लोग भूल गए, बड़े बड़े हो गए कि हमको ऐसा क्या हुआ होगा। अरे सबको होता है, आपको क्यों नहीं हुआ? लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे, चोट लगी, चिल्लाए, रोए, फिर खड़े होने की चेष्टा की, फिर चलने की चेष्टा की, और उसके बाद फिर ऐसे चलने लगे कि कोई प्रयास कहाँ, चलने उठने बैठने में कोई परिश्रम होता है भला? ये लो खड़े हो गए, ये लो बैठ गए। हाँ, लेकिन जब आप पैदा हुए थे तो खड़े खड़े चलने लगते तो हम समझते। अरे तब तो करवट बदलना भी नहीं आता था, चलना तो बहुत दूर की बात। तो जब संसारी फिजिकल वर्क आप तुरंत नहीं कर सकते, उसमें भी टाइम की अपेक्षा है। आप देखो, ये अक्टूबर में इसी महीने में जो गेहूं बोया जाएगा खेतों में, ये खाने वाला गेहूं हम मिट्टी में डालते हैं। कोई देखे तो क्या कहे, क्या बेवकूफी है जी, तुम्हारे घर में तो खाने को नहीं है और तुम उधार गेहूं ला के मिट्टी में डाल रहे हो। तो वो कहता है, अरे मूर्ख, ये 1 का 10-20 गुना मिलेगा। अच्छा, मिट्टी से मिलेगा 10-20 गुना, क्या पागल लोग हैं। दूसरे दिन गया देखने खेत में, कहाँ मिल रहा है? तो बक रहा था कि 10-20 गुना मिलेगा। अरे मिलेगा मिलेगा। तीसरे दिन गया, चौथे दिन गया, तब बकवास। 7वें दिन गया, हाँ निकला तो है अंकुर, लेकिन इतना सा अंकुर है तो बीज भी खत्म हो गया, और एक पत्ती निकली है जरा सी। अरे कुछ नहीं, तब बकवास। अरे धैर्य रखो 3 महीने, फिर देखना हम तुमको बताएंगे एक बीज में 50 बीज कैसे पैदा होता है। अब जब धैर्य नहीं है तो उसका हाल यही होगा कि जमीन खोद रहा है पानी निकालने के लिए, 10 फुट खोदा और कंकड़ की परत आ गई, अरे यहाँ पानी कहाँ है, यहाँ तो कंकड़ है। दूसरी जगह खोदा, अच्छा आपकी 15 फुट खोदेंगे, वहां पत्थर की तह आ गई, अरे बजाय पानी के तो और पत्थर आ गया। अरे एक ही जगह पर खोदते जाओ, वो 25 फुट पर पानी आएगा, 25 फुट तक खोदो तो। हम लोग घबरा जाते हैं और संसार में नहीं घबराए। अनंत जन्म बीत गए इस संसार से आनंद पाने की स्कीम में, अनंत जन्म चप्पल जूते खाते खाते बाप के, माँ के, बेटे के, स्त्री के, पति के द्वारा अपमानित होकर, दुखी होकर अनंत जन्म रहे, लेकिन फिर बाप बनाया, फिर माँ बनाया, फिर बीवी बनाया, फिर पति बनाया, फिर भागे उसी ओर। वहां तो आपको थकावट नहीं हुई। और भगवान के क्षेत्र में जरा सा 4 कदम चले, अरे भाई वो कुछ। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को एक बार ऐसे कहा कि दूध पी ले। कन्हैया ने कहा मैं नहीं पीऊंगा। देख, दूध पी लेगा तो तेरी चुटिया बड़ी हो जाएगी, चुटिया बड़ी हो जाएगी दूध पीने से। ठाकुर जी ने कहा ये सब तो पी लेंगे भाई, चुटिया बड़ी हो जाएगी तो दूध पी लेंगे। एक घूंट पिया और चुटिया देखने लगी। अब भला बताओ, एक घूंट पीने पर चुटिया अगर बढ़ेगी तो 1 गिलास पीने पर तो जमीन तक चली जाएगी, और रोज रोज दूध पिएगा कोई तो चुटिया संभालने मुश्किल होगा। ऐसे ही हम लोगों का हाल है, बड़े बड़े काबिल कहलाने वाले और थोड़ी सी साधना करते हैं, और वो भी कमाया 10 रुपया, कमाया 100 रुपया। भगवान की कामना किया 1 घंटे तक बैठकर, क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और 23 घंटे कामना किया संसार। कोई 1 घंटे की कमाई पर
वो 23 घंटे की कमाई यानी लॉस जो हानि हो रही है, तो अगर सालाना रोकड़ बाकी का हिसाब लगाएगा वो बनिया तो क्या हाल होगा। तो कहेगा भाई 10-10 रुपया के हिसाब से हमने कमाया तो 1 लाख, लेकिन 100-100 रुपया के हिसाब से हमने 10 लाख कमाया, खर्च किया, इसलिए 1 लाख कमाया, 10 लाख खर्च किया, 9 लाख के कर्जदार हो गए। बड़ी कमाई किया फिर भी बड़े कर्जदार हो गए। तो अनंत जन्म बीत गए इन कामनाओं को बनाते बनाते, इसलिए इनकी जड़ें बड़ी गहरी चली गई हैं, बहुत अधिक आसक्ति हो गई है संसार में। इसलिए उनकी चप्पलें खाने के बाद भी थोड़ी देर को होश रहता है। मेरी बीवी ने मुझे ऐसा कहा, मेरे पति ने मुझे ऐसा कहा, मेरे बाप ने ऐसा किया। महात्मा लोग ठीक कहते हैं, संसार में सब स्वार्थी है। और उसके बाद फिर आंख में बनावटी प्यार भर करके उस बाप ने बुलाया बेटे को, बीवी ने बुलाया पति को। वही तो मैं कह रहा था कि हमारी बीवी खराब थोड़ी है, हमारा बाप बड़ा अच्छा। ऐसे पागल होता है, पूरा पागल। लेकिन आप लोगों को कोई हाफ मैट भी कहे तो फीलिंग होती है। आप मैं हाफ मैट दिखता हुआ, अरे आप फुल मैट है, आप हाफ की बात करते हैं। अरे न मानने से तो कोई पागलपन दूर नहीं हो जाएगा। किसी पागल ने आज तक अपने आप को पागल माना? अगर पागल अपने को पागल मान ले तो पागल कहाँ? यही तो कमाल है कि हम लोग इतनी बड़ी गलती करते हुए भी गलती रियलाइज नहीं करते हैं। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है, मानस रोग कछुक में गाए हैं सबके। ये काम रोग लोग मोह मन मात्सर जितनी बीमारियां हैं सबके, लेकिन लख बिरल नहीं पाए। कोई कोई इसको जान पाता है, क्योंकि जो जानेगा वो दवा करेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर परफेक्ट करेगा, प्रैक्टिकल साधना करेगा। और जो अपने को रोगी नहीं मानेगा, खांसी आ रही है आपको बहुत, डॉक्टर ने देखा खांसी खतरनाक, उन्होंने कहा मिस्टर आपको खांसी कब से है? अरे साहब 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने से। अरे साहब देखिए गड़बड़ बात है, तो क्या गड़बड़ेगी? अजी ये टीबी खांसी लगती है हमको। डॉक्टर साहब आपको सब जगह टीबी दिखाई पड़ती है। अरे खांसी है, ठीक हो जाएगी। नहीं चेकअप कराओ। जब कफ की इंक्वायरी हुई, लैंग्स की इंक्वायरी हुई, तो मालूम हुआ कि 3/4 लैंग्स गायब है। अब जब मालूम हो गया, जान गया रोग को, डॉक्टर साहब बचाओ बहुत रुपया लगेगा, हम तैयार हैं। तुमको कृपालू जी महाराज ने कहा था 1000 चंदा करना है ट्रस्ट के लिए, तो तुमने कहा कि मैं नाम नहीं लिखाऊंगा। और वो तुम्हारे लिए कहा था तुम्ही को इस बिल्डिंग में रहना है, तुम्ही को लेट्रिन जाना है, तुम्ही को नहाना है। हाँ कहा तो था। और 10,000 अब कहां से निकल रहा है? जी वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। कृपालु ने कहा था खाने पीने पर कंट्रोल करो, युक्ताहार विहारस्य गीता में लिखा है। अंट बंट न खाया करो, उबली तरकारी खाओ, उबला खाना खाओ, सब विटामिन प्रोटीन ठीक जाए। तो तुमने क्या कहा था? महाराज जी मैं कोई योगी थोड़ी हूँ, मुझे बेहस्ती हूँ, तो क्या मर जाऊं, खाना बंद कर दूं? अब जब डॉक्टर कह रहा है तुम्हारा हार्ट खराब है, तुम्हारा लैंग्स खराब है, बॉयल तरकारी खाना होगा, बिल्कुल डॉक्टर साहब आप जो कहेंगे मानेंगे, रुपया भी देंगे आपको, फीस
दवा का दाम भी देंगे और जो कहेंगे वही खाएंगे। बिल्कुल योगी बना दिया डॉक्टर ने, इमीडिएटली सब प्रकार का संयम। स्त्री भी तुम्हारे पास नहीं आएगी, ब्रह्मचर्य से रहना होगा। डॉक्टर साहब मैं तो कह रहा हूं आप जो कहेंगे सब करेंगे, सेल्फ करते। तो ये सब चीजें केवल जान लेने पर हमने मान लिया हम बीमार हैं, बस इलाज तुरंत अपने आप भागेगा। फिर तो गुरु जी ने अगर कह दिया मरा मरा बोलो तो भी ये सवाल न करेगा कि मरा मरा बोलने से क्या मिलेगा गुरु जी, और कब तक बोले गुरु जी, कौन सी तारीख को भगवत प्राप्ति कराओगे। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं, कोई डाउट नहीं, तुरंत आज्ञा पालन, कंप्लीट सरेंडर। क्योंकि भूख कंप्लीट है, संसार से वैराग्य कंप्लीट है। इसीलिए ज्ञान में 2 रीजन बताया गया, गुरु बिनु होई की ज्ञान, अज्ञान होई विराग बिनु। हर एक कार्य का एक कारण होता है। जैसे क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिनु, क्रोध का रीजन द्वैत की बुद्धि। अगर 2 की बुद्धि न हो, सर्वत्र एक की बुद्धि हो जाए तो किस पर क्रोध करे कौन। लेकिन ज्ञान का 2 कारण, एक गुरु एक वैराग्य। 2 में एक भी गड़बड़ है काम नहीं बनेगा। अगर वैराग्य नहीं है और गुरु हमको स्वयं श्री कृष्ण ही मिल जाए तो वैराग्य न होने से हम उनको देखेंगे, हाँ ठीक है कोई खास बात नहीं, लोफरी बहुत ज्यादा है। ठीक है गीता के विद्वान है, प्रवचन देते हैं, अच्छा है, योग्यता वग्यता तो है, लेकिन बाकी तो बहुत गिरे हुए इंसान है। हमारे बराबर है ये भी मानने में संकोच होगा। और अगर वैराग्य है, भूख है, तो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर जब हालत खराब होती है उनकी अपनी स्थिति, तो गधों के पास जाते हैं, कुछ कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो, फिर से प्राइम मिनिस्टर हो जाए। आप सब लोग भागते हैं, फिर तो ऐसे अंगूठा छाप लोगों के पास जाते हैं जो बड़ी बड़ी डकैती और मर्डर कर चुके हैं और बाबा जी बन गए हैं छुपने के लिए, उनके पास भी जाते हैं आप लोग और बड़ी बड़ी आशाएं लेते। उन्होंने राख दे दिया आपको, उन्होंने मिट्टी दे दिया, बड़ी श्रद्धा से उसको लाएंगे, गले में बांधे हुए, वैकुंठ मिलेगा, प्रारब्ध कट जाएगा। ये तमाम राक्षस रूपधारी बाबा लोग हमारे देश में यही किया करते हैं। और आप लोग जो बुद्धिहीन फुल मैड है वो उनको बढ़ावा देते हैं और प्रोपेगेंडा भी करते हैं। अजी हाँ मेरे बेटा वोटा नहीं हो रहा था, 10 साल से बहुत परेशान थे, कई बाबाओं के पास गए, फिर वैसे जाते 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 एक बार इन बाबा के पास गए तो कहा तो सब बाबाओं ने बेटा हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। आखिर में इन्होंने कहा तो हो गया। वो प्रोपेगेंडा करेगा तो 4 आदमी और आएंगे बिना बेटे वाले, अब 4 प्रोपेगेंडा करने वाले होंगे तो 40 आएंगे। अब तो बाबा जी की दुकान चल गई। तमाम आप लोग संसार में देखते सुनते हैं, वो प्रत्यक्ष है। तो आसक्ति से ही कामना पैदा होती है और बार बार सुख का चिंतन करने से आसक्ति होती है और बार बार सुख का चिंतन करना सबका है। अब इसका निधन नहीं होगा क्योंकि ये सबकी एक बीमारी है। अलग अलग बीमारी अभी तक थी, अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों ने एक सुख का चिंतन किया, इसलिए अलग अलग आसक्ति हुई, इसलिए अलग अलग कामना पैदा हुई।
लेकिन सुख का ही चिंतन सबने किया, ये उसका नेचर। अब आप आ गए अंतिम क्लास में, अब आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सुख का रीजन क्या है, इसका रीजन नहीं, क्योंकि ये स्वभाव है, स्वभाव का रीजन नहीं हुआ करता। आग में जलाने की शक्ति क्यों है ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ करता, उसका नेचर है, स्वभाव है, उसका धर्म है। उसी प्रकार आत्मा का एक धर्म है, वो परमात्मा के अंश होने के कारण वो आनंद ही चाहता है। लेकिन कहाँ है आनंद ये नहीं जानता, संग बस किसी ने कह दिया यहाँ है, किसी ने कह दिया शराब पियो यहाँ है, किसी ने कह दिया ऐसा करो यहाँ है, बस संग बस जिसने जो बताया बेचारा उसी प्रकार भागने लगा और चिंतन करते करते उसमें आसक्ति हो गई, और फिर उसकी कामना पैदा हुई, फिर बीमारी आगे बढ़ गई, लोभ और क्रोध आदि सब आ गए। तो संसार की कामना छोड़कर ही भगवान की उपासना होगी, ये बात सही लगती है लेकिन असंभव है। और जब भगवान की उपासना ही नहीं हो सकती तो भगवान की उपासना से कामना जाएगी, ये भी असंभव है, क्योंकि उपासना ही नहीं बनेगी तो उपासना से कामना जानने की बातें कहां पैदा होती। ध्यान दीजिए, कामना चली जाए तो उपासना करें, ये बात गलत। और उपासना करने से संसार की कामना चली जाएगी, ये और गलत। बल एक है, ये दोनों बातें असंभव है। कोई व्यक्ति शास्त्र वेद पढ़ता है तो इन सब विरोधी वाक्यों को सुनकर उलझ जाता है, लेकिन आप लोगों को सुलझाया जाएगा, आज नहीं सुलझा सकेंगे। फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।